स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। इम्प्लांटेशन के बाद या ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट तीसरे हफ्ते का अपना सफर शुरू कर देता है तो हमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में एक नया स्ट्रक्चर नजर आता है जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। सबसे पहले मैं आपको एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का डिफिनीशन बताता हूं। द स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट embryo during development is called extra embryonic development. The structure that support embryo during development is called extra embryonic development. अब ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन तादाद में 4 होते हैं। बोर्ड पे लिखे हैं यॉर्कशिक, एलेंटाइसिस, एमनियन और कोरियन। डियर स्टूडेंट, ह्यूमन बीइंग से लेकर फाइलम आर्थ्रोपोडा इंसेक्ट तक आपको एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन नजर आएंगे। ये बात भी अपने साथ याद रखिए कि ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन एम्ब्रियो की कोई पार्ट नहीं है और नहीं इनको पार्ट ख्याल किया जाता है। ये भी आप जहन में रखें कि यॉर्कशिक, एलेंटाइसिस और एमनियन ये 3 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन एम्ब्रियो डिस्क जिसको हम इनर मास सेल कहते हैं उनसे बनी हुई है, डिराइव्ड है, जबकि कोरियन ब्लास्टोसिस के आउटर मास सेल जो एलंगेटेड सिंगल लेयर है उनसे बना हुआ है, डिराइव्ड हुआ है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन एम्ब्रियो की कोई पार्ट नहीं है। यॉर्कशिक और एलेंटाइसिस ये आपको एम्फीबिया में नजर आएंगे, रेप्टाइल में नजर आएंगे, एवेज में नजर आएंगे और क्लास मेमल के प्रोथीरिया यानी इगले मेमल में आपको ये नजर आएंगे। जबकि ह्यूमन बीइंग में जिसको यूथेरिया कहा जाता है इसमें आपको यॉर्कशिक और एलेंटाइसिस बिल्कुल नजर ही नहीं आते। अब जी इनकी अलग अलग डिफिनीशन आसानी के साथ आप सीख ले। देखो ये आपको एम्ब्रियो नजर आ रही है। एम्ब्रियो के बिल्कुल फ्रंट पे यानी सामने पर आपको 2 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन नजर आते हैं। एक को हम कहते हैं यॉर्कशिक और दूसरे को हम कहते हैं एलेंटाइसिस। क्लियर? एलेंटोसिस या एलेंटाइसिस ये 2 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन ये एम्ब्रियो के सामने है, जबकि ये 2 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जिसमें कोरियन और एमनियन शामिल है ये एम्ब्रियो के बैक साइड पे है। ये एम्ब्रियो है इसके बैक साइड पे है। जो सामने के 2 है जो यॉर्कशिक और एलेंटाइसिस ये दोनों आपको एम्फीबिया में, रेप्टाइल में और प्रोथीरिया में, एगले मेमल में और आपको एवेज में नजर आएंगे। इब्तिदाई तौर पर यह स्ट्रक्चर जरा साइज में बड़े होते हैं लेकिन स्लोली और ग्रेजुअली ये साइज में छोटे हो जाते हैं। तकरीबन 18 मंथ्स 18 वीक के बाद ये यॉर्कशिक और एलेंटाइसिस ऑलमोस्ट या तो बहुत छोटे रह जाते हैं या खत्म हो जाते हैं। यॉर्कशिक के अंदर यॉर्क होगा और एलेंटाइसिस ये वेस्ट प्रोडक्ट को खारिज कर लेते हैं। या ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी इसका फंक्शन डाइजेशन का भी है, न्यूट्रिशन का भी है और इसका फंक्शन क्या है,
वेस्ट प्रोडक्ट यानी किडनी की तरह ये काम करती है। ये दोनों याक्सिक और एलेंट्राइसिस ह्यूमन बीइंग में ये मौजूद नहीं है। ये मेसोडर्म और इंडोडर्म मेम्ब्रेन से बनी है। क्लियर? दोनों मेसोडर्म और एंडोडर्म। जबकि इम्नियान और कोनियान ये ह्यूमन बीइंग में भी है और ये एक्टोडर्म और मेसोडर्म में है, से मिलकर बनी है। याद रखिए कि इम्नियान यानी ये दो एम्ब्रियो के बैक साइड पे वाक़े है। इसकी एक कैविटी है जिसको एमनियाटिक कैविटी कहा जाता है। इनके अंदर फ्लूइड होगा जिसको हम कहते हैं एमनियाटिक फ्लूइड। एमनियान का फंक्शन है रेस्पिरेशन का, एमनियान का फंक्शन है प्रोटेक्शन का, और एमनियान के ये दो काम है। जबकि कोरियान ये वो वाहिद एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है जो ट्रोपोप्लास्ट से डिराइव हुआ है और ये एम्ब्रियो के बैक साइड पे वाक़े है। कोरियान ये भी एक्टोडर्म और मेसोडर्म से मिलकर बनी है। क्लियर? यानी ये दो मेम्ब्रेन एंडोडर्म और मेसोडर्म से और ये दो मेम्ब्रेन एक्टोडर्म और मेसोडर्म से मिलकर बनी है। कोरियान का एक काम यह है कि ये बहुत सारे ब्लड वेसल को बनाते हैं जिसकी वजह से एम्ब्रियो को जब भी ब्लड की जरूरत होगी तो ये सप्लाई करता है। एक काम। दूसरा, इसका काम भी प्रोटेक्शन का है। और तीसरा, जब बर्थ हो जाता है इट द लास्ट टाइम तक ये कोरियान रहता है। उस वक्त ये रेप्चर हो जाता है और एक खास किस्म का फ्लूइड बर्थ केनाल से बाहर आना शुरू हो जाता है, जिसका मतलब यह है कि डिलीवरी अब शुरू होने वाली है। यह सबसे आखिर में खत्म होने वाला एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है। ठीक है ना? तो ये हमारे साथ इस लेक्चर में हमने आपको बताया कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन क्या है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोन मेम्ब्रेन के क्या क्या काम है और इसकी तादाद कितनी है और हर एक मेम्ब्रेन कहां कहां पर वाक़े है। आपको बिल्कुल डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन हमने दे चुकी है और ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन सेकंड हफ्ते से थर्ड हफ्ते तक इम्प्लांटेशन के बाद आपको नजर आएंगी, यानी 14 दिन से 20 दिन तक। अब इसके बाद लेक्चर नंबर 5 में इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे कि कैसे इपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट से कैसे गेस्ट्रुलेशन यानी फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्मिनल लेयर कैसे बनते हैं। आप इंतजार करें, इंशाल्लाह इसी वीडियो के बाद हम आपको ये चीज प्रोवाइड करेंगे। अपने दुआओं में याद रखिए, इंशाल्लाह इस चैप्टर की जितनी भी टॉपिक हैं, कंट्रोल ऑफ डेवलपमेंट है या इसके बाद ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है या इसके बाद डिसऑर्डर ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है या पोस्टनेटल डेवलपमेंट है या एजिंग है, इन सब को बारी बारी हम आपके साथ इसी तरह इंशाल्लाह विद वेरी इजी लैंग्वेज आसान अल्फाज में हम आपको समझाने की कोशिश करें। अपने दुआओं में याद रखिए। इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज।